एक कथा मैंने सुनी थी, एक संत का अनुभव था। उनके पास एक शिष्य आया, बोले महाराज मैं आपसे द्वारा दीक्षा लूंगा और आपका शिष्य बनूंगा, बाकी सब बात मानूंगा, पर मैं शराब पीता हूं, वह नहीं छोड़ सकता। इस शर्त पर दीक्षा देनी हो तो दो। अच्छा, महात्मा भी कितने दयालु होते हैं। संत कहते कि अच्छा ये कोई बात हुई, पहले शराब छोड़कर आ तब दूंगा दीक्षा। पर महात्मा बोले अच्छा आप दे दें, कोई बात नहीं, मत छोड़ना। उसको लगा कि ये गुरुजी बढ़िया मिले, कुछ छुड़ाते ही नहीं है, तो दीक्षा। महात्मा बोले बस हमारी एक बात मान लेना। बोले सब मानेंगे, एक क्या? शराब नहीं। बोले तो एक काम करना। क्या? बोले जब शराब पिया करो तो हमें याद कर लिया करो, बस और कुछ पियो, खूब डट के पियो। उसको लगा कि ये तो साधारण सी बात है, लेकिन वो साधारण नहीं थी बात। गुरुजी का संकल्प था, संत तो सुधारने का उपाय बता। अब वो शाम को उसकी आदत थी, तो जैसे ही शराब पीने बैठा, याद आ गई गुरुजी ने कहा था हमें याद करने। अब जो गुरुजी का ध्यान किया तो उसे प्याले में इधर उधर वो गुरुजी का दिव्य स्वरूप दिखाई दे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे, मधुर मुस्कान दिखाई दे, और उसे ऐसे लगे जैसे गुरुजी वहीं खड़े कह रहे हो, क्यों शुरू कर दिया, पियो पियो, कोई बात नहीं, पियो। उसको इतनी शर्म लगी, इतनी गिलानी हुई कि पी नहीं सका। 8 दिन बाद आ गया, बोले महाराज वो तो छूट गई। गुरुजी बोले हमने तो कहा नहीं था कि छोड़ो। बोले कहा तो नहीं था, पर आपकी याद करने से ही छूट गई। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि यद्यपि यह कहा गया कि आप अपने स्वभाव के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा, वाणी और काया के द्वारा जो करें वह भगवान को अर्पण कर दें, लेकिन इसमें समर्पण के भाव से अगर करेंगे कि भगवान आपकी प्रेरणा से हो रहा है और आपके प्रति मैं यह समर्पण कर रहा हूं, जैसे ही आप भगवान का चिंतन करेंगे, कोई भी कार्य हो और तुरंत सोच लें कि भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान का स्मरण होते ही कर्म अपने से पवित्र हो जाएगा। पवित्र कर्म करने की जरूरत नहीं, अपने से कर्म पवित्र होने लगेंगे। अच्छा, इसको एक उदाहरण से और स्पष्ट किया जा सकता है। यही भक्ति भागवत धर्म की विशेषता है जो इन योगीश्वरों ने कृपा करके निमि महाराज के बहाने हम सब लोगों को समझाई, उपदेश दिया। देखो, जैसे किसी आदमी से बेहोशी का अभिनय कराना है ना, और उससे कहें कि देखो तुम ऐसे झूमकर चलना जैसे शराबी चलते, और ऐसे बोलना जैसे शराबी बोलते, और बार बार ऐसे गिरना, और ऐसे, तो कई बातें सिखानी पड़ेंगी कि आंख कैसी करना, बोलना कैसे, झूमना कैसे, गिरना कैसे, और कई बातें सिखानी पड़ेंगी। और हम कहते हैं कि इतनी बातें सिखाने की जरूरत ही नहीं, थोड़ी पिला दो। अगर उसे ये बातें सिखाने की जगह थोड़ी सी शराब पिला ही दी जाए तो फिर उसे और कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा। शराब भीतर जाते ही कोई होश का काम कर ही नहीं सकेगा, वो वैसे ही झूमने लगेगा, वैसे ही बोलने लगेगा, वैसे ही गिरने लगेगा। क्यों? शराब भीतर गई। तो शराब पीने वाले को अगर पिला दी जाए तो उसे बेहोशी सिखानी नहीं पड़ती। यही यहां कहा गया। जैसे रामचरितमानस में जहां ही स्नेह सुरा सब छाके, भगवान की भक्ति भी मदिरा है। इसीलिए शराब भीतर जाते ही आदमी होश का काम नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह भक्त को उपदेश देने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छा काम करना, गलत नहीं करना, ऐसे चलना, वैसे चलना, उसे धर्म सिखाने की जरूरत ही नहीं। थोड़ी भगवान की भक्ति की मदिरा पिला दो। शराब भीतर जाती है तो आदमी होश का काम नहीं कर सकता, और भगवान की भक्ति की मदिरा भीतर जाएगी तो आदमी बेहोशी का काम नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए एकमात्र भक्ति ही सर्वोत्तम है। और इसीलिए भक्तों के लिए कोई नियम नहीं। कोई नियम का अर्थ यह नहीं कि भक्त स्वच्छंद हो गया। कोई नियम का अर्थ यह नहीं है कि भगवान का भक्त वही है जो कुछ भी करे तो भी भक्त है, कुछ भी करे तो भी भक्त है। देखो, गीता में एक और अद्भुत बात कही गई, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्या। अब ये बड़ी अटपटी बातें हैं जो समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा अपचेत सुदुराचारो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी दुराचारी, और दुराचारी में भी एक विशेषण लगा दिया, सुदुराचारी। अब सुदुराचारी
माने उस जैसा अभ्यस्त कोई दुराचारी दूसरा न हो, सुनियम पूर्वक दुराचार करने वाला हो। भगवान बोले अगर वह मेरा भजन करता है तो उसे साधु समझना। लो, अब इसको कहीं भगवत विरोधी या उस तरह के लोग सुने तो उनको तो यह शस्त्र मिल जाएगी, वाह यही गीता में कहा गया। लेकिन भगवान की वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की वाणी भगवान की कृपा से ही समझ में आती है, और भगवान की कृपा संत के मिलन के रूप में, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। यहां भगवान यह कह रहे हैं कि कितने दुराचारी हो, अगर मेरा भजन करे तो उसे साधु मानना। कहा क्यों? बोले मानना ही पड़ेगा, हो ही जाएगा साधु। कैसे? बोले ये दुराचार कब छूट जाएगा? बोले उसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि दुराचार छोड़ो, वह तो हमारी भक्ति की मदिरा पिएगा, भक्ति के नशे में जाएगा तो अपने आप अच्छा काम करने लगेगा, वह साधु हो ही जाएगा। इसीलिए श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि हमारी तो मस्ती का कारण ही यही है। क्या मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। श्री कृष्ण के प्रेम का नशा करता हूं मैं। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। और मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूं लेकिन न जाना मैंने दुनिया को न दुनिया ने मुझे जाना, न जाना मैंने दुनिया को न दुनिया ने मुझे जाना। आहा, और हमें तो अपने यार के दीदार से मतलब, मेरा कन्हैया, मेरा मोहन, मेरा कृष्ण सर्वत्र है, मुझे तो अपने यार के दीदार से मतलब, चाहे मंदिर या मस्जिद हो, चाहे काबा या बुतखाना। और आगे कैसी अनोखी बात कही, हमेशा बस यही रिश्ता चाहता हूं प्यारे मोहन से, हमेशा बस यही रिश्ता चाहता हूं प्यारे मोहन से, मैं उनको दिल रुबा समझूं, वो समझे मुझको दीवाना। और नहीं है बिंदु आंखों के मोम, दिल मोती के दाने हैं, विरह की आग में पड़कर पिघल जाता है हर दाना। यह भक्ति का मार्ग, यह प्रेम का मार्ग, यह जो मैकदा है, यहाँ भक्ति की मदिरा पिलाई जाती है। हस्ती है मैकदे में, मस्ती है मैकदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैकदे में। और इस मैकदे में आके कोई होश में रह ले, जगत का होश नहीं रहता। क्यों? इस मैकदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैकदे में। और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैकदे में। और राजेश हो भंवर में, लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैकदे में। और यह मदिरा पीता हूं मैं, शराब सरेआम पीता हूं, जब भी वक्त मिलता है सुबह शाम पीता हूं। दुनिया के मैखाने मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो मुर्शिद के मैकदे में जाम पीता हूं। लौकिक शराब पीने वाला होश में नहीं रहता, और भगवान की भक्ति की अलौकिक मदिरा मन से पीने वाला व्यक्ति बेहोश नहीं रहता।